उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को जो अप्रैल और मई में झटका लगा था, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जुलाई महीने से हमने फिर से आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं और हमारा राजस्व भी काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि जो स्टार्ट हमने जुलाई में लिया था, जो पिछले वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 97% का कलेक्शन हमारा जुलाई में था, अगस्त में भी वही स्पीड हमारी आगे बढ़ रही है। अगस्त में हमने पिछले साल अगस्त के मुकाबले लगभग 600 करोड़ रुपया अधिक राजस्व एकत्रित किया है। ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां पूर्व से बेहतर स्थिति में पहुंच रही हैं। 2019 अगस्त में विभिन्न मदों के अंतर्गत 8942.76 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और अगस्त 2020 में इन मदों में कुल 9545.21 करोड़ का राजस्व संग्रहित हुआ। ये लगभग 600 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष के मुकाबले में अगस्त में ज़्यादा प्राप्ति है। GST/वैट के तहत अगस्त 2019 में 5126.56 करोड़ रुपए की प्राप्ति थी। अगस्त 20 में इस मद में राजस्व संग्रह बढ़कर 5329.58 करोड़ रुपए हो गया। वैट के अंतर्गत अगस्त 2019 में 1604.26 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो अगस्त 2020 में इस मद में राजस्व संग्रह बढ़कर 1831.60 करोड़ हो गया। ये अपने आप में आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है और हर प्रकार की एक्टिविटी, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अभी भारत सरकार की गाइडलाइंस आई अनलॉक 4 और उसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर एक उत्तर प्रदेश की भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें पहले हम लोग रविवार और शनिवार 2 दिन का बंदी रखते थे सैनिटाइजेशन और सफाई इत्यादि के लिए, लेकिन अब केवल जो पहले से ही वीकली लोगों की छुट्टी थी, तो वो इतवार को लोग वीकली हॉलीडे मनाते थे, वीकली बंद करते थे। अब किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है, सब चीज़, सारी गतिविधियां चल रही हैं और सभी प्रकार का आवागमन भी प्रारंभ हो गया। जिस प्रकार से उत्साहजनक परिणाम हमारे कलेक्शन में आए हैं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर परफॉर्म किया और ये सभी प्रकार से अगर आर्थिक स्थिति ठीक रहती है तो मैं समझता हूं कि सारी स्थिति ठीक हो जाती है। इसलिए आर्थिक परिस्थिति पर सबसे ज़्यादा फोकस भी रहता है, लोगों की निगाह भी रहती है और हमारा सारा कामकाज भी इसी से चलता है।